नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो सोरेसिस के पेशेंट्स के लिए और सोरेसिस के पेशेंट्स को कुछ समझाने के लिए। अगर मैंने पिछली वीडियोस में आयुर्वेद की बात करी है तो आयुर्वेद में सबसे पहले ध्यान क्या आता है? पंचकर्मा। क्योंकि आप किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर के पास गए हो, आई मीन टू से बीएमएस डॉक्टर के पास गए हो, तो उन्होंने आपको रिकमेंड कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये किया होगा कि आप पंचकर्मा में जाएं, क्योंकि पंचकर्मा में सोरेसिस का इलाज ज़्यादा अच्छा है। हम कुछ इसको अलग तरीके से देखते हैं सोरेसिस को, बट आयुर्वेद में पंचकर्मा की नीड नहीं पड़ती अगर आपकी मेडिसिन आयुर्वेद के हिसाब से अच्छी चल रही हो तो। वो इसलिए क्योंकि अगर मैंने पेशेंट्स देखे हैं, जैसे पंचकर्मा के पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जो हमको बताते हैं, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि उनकी बॉडी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, मान लीजिए बड़ी जल्दी थक जाते हैं वो। दूसरी चीज़ क्या होता है कि उनकी बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी रहती है। लैक ऑफ एनर्जी कि उनकी एनर्जी बड़ी लो हो जाती है। थर्ड, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल ही नहीं होती, आई मीन टू से कि वो अपने सोरेसिस को ठीक कर पाए। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि हम तीन चीज़ें क्या पंचकर्मा में मिलता है आपको, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं और किस रीज़न से होता है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आप उससे ना करवाते हुए भी ठीक कैसे हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचकर्मा में होता क्या है। बेसिकली पंचकर्मा में आपकी तीन चीज़ें काउंट करते हैं सोरेसिस के पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले क्या होता है? वमन। वमन माने कि वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग नहीं कि आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आप वॉमिट करें। दूसरी चीज़ क्या होती है? आपकी विरेचन। विरेचन का मतलब कि आपको एक तरीके से आपकी बॉडी को दस्त लगाया जाए जिससे आपकी बॉडी क्लियर आउट हो जाए, आपको टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। थर्ड क्या होता है? शिरोधारा। ये तीन चीज़ें हम आयुर्वेद में देखते हैं, लोग अप्लाई करते हैं सोरेसिस के पेशेंट्स के लिए। अब तीनों चीज़ों की मैं अलग अलग डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको मिलती तो है बट आपको फ़ायदा नहीं मिलता, उसके पीछे भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे हम वमन की बात करें, वमन माने कि आपकी वॉमिटिंग। वॉमिटिंग करके आपको क्लियर किया जाता है, साफ़ किया जाता है। सोरेसिस के पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन मिलती है, मोस्ट की पेशेंट्स को मिलती है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आराम मिल सकता है, बट वो परमानेंट क्योर नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि सोरेसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आपकी इम्यूनिटी को काम करना है, बट हम वॉमिटिंग करवाकर या विरेचन करवाकर उसकी और पोटेंशियल, बॉडी की और पोटेंशियल को कम कर देते हैं। जैसे कि आप कुछ टाइम तो आराम में रहेंगे, फिर जब एग्रावेशंस आते हैं सोरेसिस में, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़कर आते हैं। वो उस टाइम पीरियड के लिए क्यों आराम मिलता है उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले विरेचन में आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट करते हैं कि आपको दस्त लगाए जाते हैं, आपको लूज मोशन करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आराम मिले, आपको सोरेसिस में आराम मिले, इचिंग ना हो, सोरेसिस आगे ना बढ़े, उसमें आराम मिले। अब इसमें बात करते हैं कि अगर आपकी बॉडी ज़्यादा वीक हो जाए, आई मीन से वमन और विरेचन के वक्त आपकी बॉडी ज़्यादा वीक हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही ख़राब है, आपकी उस इम्यून सिस्टम पे और बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके बॉडी में इतने न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहे जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी फिर से रिकवर कर पाए। जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए तो आपको आराम मिलता है, उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी और एग्रेसिवली सोरेसिस को बढ़ाना चालू कर देती है, कारण कि उसकी इम्यून सिस्टम पे प्रहार हुआ है, माने कि उसको इम्यून सिस्टम पे भी लोड पड़ गया है, जिसकी वजह से वो इतना वर्क नहीं कर पाता और साइड बाय साइड आपको दिक्कत और आ जाती है। हम एक चीज़ समझते हैं कि एलोपैथिक में आपको इम्यून सप्रेसेंट देते हैं, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए इम्यून सप्रेसेंट की तरह ही वर्क करता है वमन और विरेचन। अब इसके बाद बात करते हैं शिरोधारा की, क्योंकि लास्ट प्रोसेस देते हैं वो शिरोधारा का। तो शिरोधारा में क्या करते हैं? शिरोधारा में आपको ऑयल को रख कर देते हैं, आपके सर पे एक एक बूंद करके ऑयल टपकाते हैं। वो किस लिए करते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर वो ग्लैंड का सबसे बड़ा फादर है, किंग है, तो उसको हम एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्टिव करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को रिस्पॉन्ड अच्छा करे, जिसकी वजह से जो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो ठीक हो जाए। बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ग्लैंड्स का काम तो करती है, ग्लैंड को तो सही रखेगी, आपके सारे ग्लैंड्स को ठीक कर सकती है, बट दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि आपकी बॉडी खुद ही इस तरीके से सोचे बैठी है कि ये जो सेल्स थे ये हमारे दुश्मन हैं, और इसी वजह से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसी वजह से हम उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं कि वो जो चीज़ आपके स्किन पे बन रही है वो आपकी दुश्मन
है बॉडी की, इसलिए वो फाइट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर वो वर्क नहीं कर पाता। इसलिए अगर जो पंचकर्मा करवा रहे हैं पेशेंट्स एसएच आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि उनको आराम नहीं मिलता, उनको आराम मिलता है, बट इतना आराम नहीं मिलता जितना उनको एक्चुअली चाहिए। और इसके बाद अलग क्या चीज़ होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको अलग अलग चीज़ें देते हैं, साथ में पंचकर्मा के साथ आपको 2 ड्रग्स और भी दे देते हैं। वो कौन से होते हैं, वो शायद आपके प्रिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी टाइम एलोपैथिक डॉक्टर्स ने लिखा होगा, मेथोट्रेक्सेट और फॉलिक एसिड, ये 2 चीज़ें आपको साथ में प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ये दोनों ही चीज़ें एक तरीके से देखा जाए तो इम्यून सप्रेसेंट है और साथ में आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा वीक करती हैं, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि नहीं हमें काम नहीं करना, जिसकी वजह से आपको छोटा छोटा जुकाम वगैरह लगातार कुछ ना कुछ लगा रहता है ना, तो जिस वजह से आपका सोरेसिस कभी कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकता। एक्चुअल आयुर्वेद क्या कहता है कि आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो हमने इम्यून सिस्टम पे वर्क करें कि इम्यून सिस्टम को समझाना स्टार्ट करें कि आपकी बॉडी आप ही का अंग है, उसको अपना माने। जब वो उसको अपना मानना लग जाएगी तो वो आपको उस सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करके, उसको खुजली न देकर, उससे कोई रेड पैचेस ना बनाकर वो आपको ठीक करना स्टार्ट कर देगी। इसी वजह से हम आयुर्वेद में भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप आयुर्वेद में भी पंचकर्मा की तरफ जा रहे हैं सोरेसिस ठीक करने की वजह से, तो आप एक बारी जरूर ट्राई कीजिए, आपको कुछ पल का आराम मिलेगा, बट कुछ टाइम के बाद आपको एग्रावेशंस दिखेंगे। तो एग्रावेशन से बचना है तो हमने अपनी बॉडी को मनाना है, समझाना है कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकलो। अब पंचकर्मा की तो बात हो गई है, अब बेसिकली आयुर्वेद में देना क्या चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट तो बोलते हैं, बताते हैं, बट ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली। देखो आयुर्वेद में सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो है परहेज। परहेज जिसने कर लिया अपने आयुर्वेद ट्रीटमेंट में, वो क्विकली 1 महीने तक जहाँ तक सोरेसिस है ओवरकम कर सकता है। परहेज जैसा कि आपने खट्टा नहीं खाना, क्योंकि मैंने पूरी वीडियोस आपकी डाइट वगैरह की पिछली बना रखी हैं, अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि आपने खट्टा नहीं खाना, आपने सॉल्ट कम खाना है, आपने ये कुछ चीज़ों को मैंने नोटिस किया कि नॉनवेज में नहीं जाना, स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी, अल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सोरेसिस को एग्रावेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, वो आपको दिक्कत देगी, आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा और डाउन कर देगी। जैसे कि हमारा अंदर का एक पोटेंशियल होती है, सबकी बॉडी की एक पोटेंशियल होती है कि अपने किसी भी वायरस से लड़ना। अब जैसे हम कोविड से लड़ रहे हैं, आज की डेट में हम कोविड से लड़ रहे हैं ना, कोविड अपने आप ही आपको 100 का बुखार लेकर आएगी, 1 का बुखार लाएगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद नॉर्मल कर देती है, क्योंकि बॉडी में इतनी पोटेंशियल है कि वो आपकी इम्यूनिटी से ही आपको कोविड से बचा रही है। इम्यूनिटी एक शरीर का मेन पार्ट होता है कि आपके कुछ वायरस, क्योंकि हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाता है जिसको आपकी बॉडी खुद से ही ख़त्म कर देती है, एज इन आपको बुखार लाती है, एज इन आपको कोई और दिक्कत होती है वो लेकर आती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी बॉडी कर सकती है, तो जहाँ तक है कि हम उसको ये भी समझा सकते हैं कि सोरेसिस पे जो लड़ रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसको हम ठीक कर पाए, आपके इम्यून सिस्टम को हम ठीक कर पाए, जिसकी वजह से आपका सोरेसिस फिर ना बढ़े, आपको दिक्कत ना दे। और अगर आप अभी पंचकर्मा करवा रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पंचकर्मा मैं करवा रहा हूँ और आपको रिलीफ मिल रहा है, तो आप रिलीफ लें, उसमें आराम लें। अगर वो एग्रावेट हो रहा है, एग्रावेशंस बढ़ रही हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी इमेजेस को सेंड कीजिए, या आप फ़ोन करिए, हमारी टीम से बात करिए और सोरेसिस से निजात पाए, सोरेसिस से ठीक होए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।